दोस्तों, क्या आपको पता है कि रामायण के बाद राम भक्त हनुमान कहाँ गए? क्या वो अमर हो गए या फिर वो ब्रह्मांड में कहीं समाहित हो गए या फिर महाबली हनुमान आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं? अगर ऐसे सवालों का जवाब आपको अभी तक नहीं पता है और आप सत्य की तलाश के बिना महाबली की पूजा करते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। हिंदू धर्म के सबसे माने हुए भगवान हनुमान की करोड़ों भक्त पूजा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं। हर युग में इनसे भक्तों ने साहस, पराक्रम, करुणा और निस्वार्थ होना सीखा है। इनको लेकर सिर्फ इतना ही सच नहीं है, पौराणिक कथाओं की माने तो हिंदुओं के भगवान आज भी जीवित हैं। भगवान शिव के वो अभिन्न अंश जिनके जैसा ना कभी हो पाया है और ना कभी हो सकता है, वो हर युग में पृथ्वी पर रहते हैं। वो सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी थे। ये भी कहा गया है कि वो कलयुग में विराजमान हैं और आज उनके जीवित होने के संकेत भी मिलते रहते हैं। रामायण के वो पात्र जिनके बिना भगवान श्री राम का लंका पर जीत एवं सीता मैया को रावण की कैद से छुड़ाना असंभव था। पर दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि आगे हम कई खुलासे करने वाले हैं। क्योंकि अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद शायद आपका सर चकरा जाएगा और आप भी सोच में पड़ जाएं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आइए बिना एक पल गवाए और प्रभु श्री राम का नाम लेकर शुरू करते हैं एक सच्ची और नई वीडियो। दोस्तों, यदि आप ये सोचते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी नहीं रहे, तो दोस्तों आने वाले पल में आपका ये भ्रम जरूर टूट जाएगा। कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी हमेशा अस्तित्व में रहने वाला। हनुमान जी को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धर्म के सभी भगवानों में से एकमात्र हमेशा धरती पर रहने वाला भगवान माना गया है। बताया जाता है कि वो इस धर्म के 8 महान शाश्वत किरदारों में से एक हैं। दोस्तों, हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त था, यानी वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर जिंदा रहेंगे और यही वजह है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज भी हनुमान जी हमारे आसपास ही हैं। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे, वो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था और इसी वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और ये भगवान के भक्तों व धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उन्हें शंकर सुवन केसरी नंदन कहकर संबोधित किया था। त्रेता युग में जब जब श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाया, तब तक शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप में प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी के जीवित होने के राज से रूबरू कराने से पहले ये जानते हैं कि रामायण के बाद आखिर हनुमान जी कहाँ चले गए। तो दोस्तों, रामायण में भी ये बताया गया है कि हनुमान जी लंका जीतने के बाद भी भगवान श्री राम के धरती छोड़ने तक पूरे तन मन से उनकी सेवा करते रहे और भगवान श्री राम की धरती छोड़ने के बाद जब त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ, तो उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बना लिया। दोस्तों, द्वापर युग में हनुमान जी का जिक्र कई बार हुआ है। एक किस्सा तो ये है कि एक बार महाबली भीम जब जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्हें उनके रास्ते पर एक बुजुर्ग वानर मिलता है और जब भीम उन्हें उनके रास्ते से हटने को कहता है, तो वो बुजुर्ग वानर कहता है कि अब उसमें इतनी शक्ति नहीं बची है, वो हिल भी नहीं सकता है और भीम से कहता है कि वो ही उसे अपने रास्ते से हटा ले। ये सुन भीम अपना पूरा दम खम लगा देता है, परंतु वो वानर तो क्या उसकी पूंछ तक भी ना हिला पाया और फिर उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, जो भीम के घमंड को जलाने के लिए आए हैं। इसके बाद भी हनुमान जी महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर उनके रथ की रक्षा करते रहे और युद्ध के अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और रथ को छोड़कर चले गए, तो वो रथ भी राख हो गया। और यही नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि वो हनुमान जी थे जिनकी वजह से उनका रथ इतनी विनाशकारी शस्त्रों से भी बचा रहा, वरना उनके रथ को खाक होने में देर न लगती। इन सब के बाद भी कलयुग में आपको हनुमान जी की बातें सुनने को मिल जाएंगी।
चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका में आपको शक्तिशाली वानर के नाम से हनुमान जी के जीवित होने के जयकारे भी सुनने को मिल जाएंगे। 14वीं सदी में स्वामी माधवाचार्य ने हनुमान जी को साक्षात देखने का दावा किया और 16वीं सदी में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि वह हनुमान जी ही थे जिन्होंने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया। और कई साधु संतों ने हनुमान जी से साक्षात रूबरू होने के कई दावे किए हैं। काल में जाकू नाम के एक ऋषि थे। संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोण पर्वत जाते हुए हनुमान जी ने यहाँ रुककर जाकू ऋषि से कुछ सूचनाएं एकत्रित की थी। लौटते हुए उनसे मिलने का वचन दिया था, पर विलंब ना हो जाए इस डर से वो किसी अन्य छोटे मार्ग से चले गए। बाद में हनुमान जी जाकर जाकू से मिले। तब जिस स्थान पर हनुमान जी खड़े हुए थे, इनके जाने के बाद वहां उनकी एक प्रतिमा अवतरित हो गई थी। साथ ही यहाँ पर उनके पैरों के निशान भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको हनुमान जी के जिंदा होने के सबूत दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, पहला सबूत श्रीलंका में मिला। जी हाँ, आज भी श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में विशाल पैरों के निशान मिले हैं, जिसे कई लोग सच नहीं मानते हैं, लेकिन इन पैरों के निशान को वैज्ञानिकों ने भी सच माना है। वहीं गांधा मर्धान पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। रामायण की कथाओं में गंधा मर्धान पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रह करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गांधा मर्धान पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम के पास भी स्थित है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गांधा मर्धान पर्वत की। ये पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है और माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस पर्वत में गुजर बसर करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 8 से 10 लाख साल पहले बंदरों की ही तरह कुछ वानर अलग स्ट्रक्चर की प्रजाति हुआ करती थी, जिनके शरीर काफी ज्यादा विशाल हुआ करते थे और जो धीरे धीरे धरती से विलुप्त हो गए, लेकिन अंत में सिर्फ होमो सैपियंस ही बच गए। आज भी अमेरिका और अन्य देशों में वानर रूपी इंसान जैसे जीव दिखाई देते हैं, जिनका अस्तित्व हूबहू हनुमान जी से मिलता है। अब दोस्तों, हम भारतवासी अपने ही भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, परंतु अमेरिका और अन्य कई देशों में आज भी वानर देवता को पूजा जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका में हाल ही में एक प्राचीन वानर देवता का मंदिर मिला है, जिसकी प्रतिमाएं काफी हद तक हनुमान जी से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और वहाँ की कई प्राचीन कहानियों में भी वानर देवता को अमर ही माना जाता है और उनकी शक्ति एवं दृढ़ निष्ठा की मिसालें दी जाती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में हनुमान जी के जीवित होने की आकांक्षाएं जताई जाती हैं और इस तथ्य को काफी सबूतों ने भी सिद्ध किया है। दोस्तों, हनुमान जी ने अपनी निष्ठा और भक्ति के दम पर अमरता को हासिल किया था और वे कलयुग के अंत तक इस धरती पर बने रहेंगे और जब कल की अवतार अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे तो हनुमान जी उस महाशक्ति में भी विलीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।